हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें कोई शिकायत नहीं करनी है। जैसे भी समय मिले, जितना भी समय मिले, बस उसे अपने लक्ष्य में लगाना है। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक योजना के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप भी लाभ ले सकते हैं और आप अपनी जानकारी में भी इसे बता सकते हैं। आपको पता होगा कि जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम से एक योजना निकाली है, जिसमें आप फ्री कोचिंग कर सकते हैं। अब ये योजना किन किन के लिए है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप भी अप्लाई करें और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इच्छुक है कि हाँ, मुझे इसमें अप्लाई करना है, फ्री कोचिंग करनी ही है क्योंकि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग यानी कि सेल्फ स्टडी के द्वारा ही पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, मुझे कोचिंग करनी ही पड़ेगी और मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। तो ये फॉर्म आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो अब हम इसकी विस्तृत जानकारी जान लेते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले ये योजना कहाँ की है? राजस्थान की। तो राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान द्वारा बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, इसमें आपकी जो आय है वो 8 लाख से अधिक वार्षिक नहीं होनी चाहिए, कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, कि भाई पूरी फैमिली की जो आय है आपकी वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दो बातें हमारे क्लियर हो गई हैं, मूल निवासी कहाँ के हो? राजस्थान के। दूसरा, जो आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन सी कास्ट वाइज इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें SC, ST, OBC, EWS, साथ ही साथ NBC व PWD के फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं, कि अगर आप इस कास्ट लिस्ट में से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने जान लिया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। ओनली जनरल वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अब बात ये आती है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी तैयारियां इसमें शामिल की गई हैं, किस इसका पाठ्यक्रम यहाँ तैयार किया जाएगा और कितनी सीटें किसके अंदर रखी गई हैं, कि भाई इतने सब्जेक्ट या इस टॉपिक के इतने अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे या फिर इसकी तैयारी करने वाले इतने अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे। तो हम पूरी लिस्ट जान लेते हैं। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले कांस्टेबल परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 2400 सीटें कांस्टेबल की रखी गई हैं। आपको भी पता है कि कांस्टेबल के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कि अगर आप 10th क्लियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इससे जैसे 12th वगैरह या फिर आपने कुछ अदर डिग्रीज भी कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इसमें 10th आपका होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो सीटें भरी जाएंगी ये मेरिट लिस्ट के आधार पर भरी जाएंगे। तो कांस्टेबल के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? 2400 सीटें रखी गई है, कि 2400 सीटें पर हम फ्री कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं। दूसरा आता है RPSC RAS परीक्षा के लिए 900 सीटें रखी गई है, कि अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री कोचिंग करनी हो तो यहाँ पर 900 सीटें रखी गई है। तीसरा है रीट को लेकर, कि रीट के लिए भी यहाँ पर 2850 सीटें रखी गई हैं, कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ 2850 सीटें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री कोचिंग के लिए। इसी के साथ यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमें भी पता है यूपीएससी की तैयारी 1 साल के समथिंग हो जाती है, बहुत खर्चा आता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं तो यहाँ पर 450 यूपीएससी की भी सीटें हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आरपीएससी सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ 2100 सीटें देखने को मिलेगी, कि अगर आप एसआई वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2100 सीटें यहाँ देखने को मिल रही हैं।
इसी के साथ जो हमारी पटवार वगैरह है, एलडीसी वगैरह है, यहाँ पर उनके लिए 2400 सीटें रखी गई है। बैंकिंग के लिए यहाँ पर 900 सीटें रखी गई है। साथ ही साथ जो रेलवे वगैरह है इनके लिए भी 900 सीटें रखी गई है। और सबसे ज्यादा सीट जो है जी और नीट की है। यहाँ पर फ्री कोचिंग के लिए आईआईटी जी वालों के लिए, साथ ही साथ जो नीट की तैयारी करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं और वो कोचिंग के लिए महंगी महंगी फीसें नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि उनके लिए 12,000 सीटें रिजर्व की गई है कि भाई आपको 12,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें फ्री कोचिंग मिलेगी मेरिट बेस पर। तो इसमें वो लोग भी जरूर अप्लाई करें। यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट से देख रहा है, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी तैयारी करने वाले हैं तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तेरी अच्छी परसेंटेज है, तुझे अप्लाई करना चाहिए, तेरी मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना बहुत अधिक है, तुझे यहाँ पर अप्लाई करके ये योजना जो है उसका लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ ही क्लेट परीक्षा की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी भी 600 सीटें रखी गई है। अच्छी योजना है। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि हाँ मुझे अप्लाई करके फायदा मिलने वाला है तो प्लीज अप्लाई जरूर करें, आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो अनुप्रति कोचिंग योजना में अगर फॉर्म अप्लाई करने हैं तो इसकी लास्ट तारीख है 10 फरवरी। फॉर्म जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, तो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच पे आपको फॉर्म भरने हैं। अगर आपने वीडियो आज देख लिया है तो प्लीज अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आज ही कर दे, क्योंकि हमें लास्ट तारीख तक नहीं रुकना चाहिए। इसी के साथ आपकी पहली कंडीशन ये ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी अच्छी परसेंटेज भी हो। यही ऐसा ही नहीं है कि फॉर्म भी भर रहे हैं, परसेंटेज भी अच्छी नहीं है, आगे चलकर मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना भी नहीं है, तो हमें बेवजह की फिजूल खर्ची नहीं करनी है फॉर्म भर के। तो आप पूरी सतर्कता के साथ अपने ऊपर विश्वास करते हुए, अपने आप की काबिलियत को पहचानते हुए, तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान में रखकर ये फॉर्म भरना चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इस फॉर्म को आप तभी अप्लाई करें जब अच्छी परसेंटेज है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की अच्छी परसेंटेज है और वो कोचिंग करना चाहता है तो भी आप उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग से अधिक अगर आप सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी आपकी पकड़ है आपके टॉपिक्स पर, आप उस टॉपिक को लेकर क्लियर है कि ये टॉपिक मुझे आता है, तो आप बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छा आपको अगर ये लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं तो आप जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग रिक्वायर्ड है और इतनी ज्यादा फीस वगैरह भी मैं पे नहीं कर सकता, तो आप इस तरीके से योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनरल वालों को ये लाभ नहीं मिल रहा है, ये ओनली फॉर SC ST OBC जो NBC वगैरह या EWS में आते हैं उन्हें, या PWD जो है हमारे, उन सभी को ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप पूरी जानकारी जो है वो अपनी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि अनुप्रति जो कोचिंग योजना है उसकी जो वेबसाइट है वहां पर इसकी पूरी जानकारी है कि कितना पे आपको किया जाएगा। अगर आप कोचिंग के लिए कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं तो सरकार उसका खर्चा भी आपको कितना दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में आपको कोचिंग मिल गई, आपको अगर बाहर भेजा गया तो उसकी कितनी फीस आपको दी जा रही है, कैसे अपना आप खर्चा वहन करेंगे, हर एक बात को ध्यान में रखकर इस योजना का लाभ आपको लेना है। तो पहले पूरी जानकारी ले ले, ई-मित्र पे जाके फिर ई-मित्र से ही आपको फॉर्म भरना है। SSO ID के माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा और SSO पोर्टल पर ही ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी जानकारी समझ आई होगी। अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं तो जरूर भरे। आप अगर किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो भी जरूर दें कि भाई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना है, और लेकिन वो चाहता है कि मुझे कोचिंग करनी है, तो आप प्लीज उससे भी ये सजेस्ट कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोचिंग के साथ साथ हमें सेल्फ स्टडी पर बहुत अधिक महत्व देना होगा। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे केवल इतना ही कहना है कि अपने हर एक टॉपिक पर काम कीजिए, उसके डाउट्स क्लियर कीजिए, हर एक टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाइए।